तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। क्राउन बुक का ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको हर बिहार के क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उससे पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम बताते हुए चलेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसको भी हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्धकालीन शिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया था। ये बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1198 ईस्वी में क्या किया था? बिहार पर आक्रमण कर दिया और बौद्धकालीन जो भी शिक्षण संस्थान थे उसको नष्ट कर दिया। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 में किसने भारत में रंगभेदी नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निषय निषयंदक सिद्धांत मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी तैयार किया था? किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको याद रखना है थॉमस बेविस्टन मैकाले के द्वारा, मतलब मैकाले का नाम आपको याद रखना है। यही रंगभेदी नीति के तहत जो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए ये जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैकाले का नाम आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है किसने अंग्रेजी शिक्षा नीति के लिए प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। और इन्होंने ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का जो है सिद्धांत दिया था, मतलब निषयंदक सिद्धांत जो है ये मैकाले के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 1835 यहाँ पर भी याद रखना है क्योंकि 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा नीति आई है वो बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है पटना में किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षण के लिए स्कूल स्थापित किया गया था? पटना में, तो पटना में कब? 1835 में ही जो है अंग्रेजी शिक्षण के लिए स्कूल खोला गया था। अगला क्वेश्चन है पटना में किस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज स्थापित किया गया था? पटना में जो है कब सरकारी कॉलेज स्थापित किए गए थे? तो याद रखना है यहाँ पर आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1862 में स्थापित गवर्नमेंट कॉलेज का नाम कब पटना कॉलेज किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब 1862 में गवर्नमेंट कॉलेज का नामकरण जो है कब इसका पटना कॉलेज के नाम पर इसका रखा गया नाम, तो इसका नाम जो है 2 जनवरी 1952 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज का नाम जो है पटना कॉलेज के नाम से इसको रखा गया था। कब? तो 2 जनवरी 1952 को। अगला क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो कब किया गया था पटना विश्वविद्यालय? तो 1917 में। याद रखना है 1917 में पटना विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार का साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार अगर आप देखेंगे जनसंख्या जो है जनगणना में साक्षरता दर को भी बताया गया है और यहाँ पर बिहार के बारे में जो है पूछा गया है। तो बिहार की जो है साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8%। 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में कितना है पुरुष पर साक्षरता दर? तो 71.2% जो है बिहार का पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर आप पूछ रहा है बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो उसके बारे में हम देखेंगे कितना है। देखिए बिहार में महिला साक्षरता दर जो है कितना है? तो 51.5%। 51.5%। अगला क्वेश्चन है 10वां कि साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में है कितना है? तो 35वां स्थान बिहार का जो है देश में है। भारत देश में टोटल 35वां स्थान यहाँ पर साक्षरता की दृष्टि से बिहार का है। 11वां क्वेश्चन है बिहार का कौन जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है? कौन है? तो रोहतास जो है सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है रोहतास जिला का साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? रोहतास का साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो 73.4%। 73.4%। अगला क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे जो है न्यूनतम साक्षरता वाला कौन है? तो पूर्णिया सबसे कम है। पूर्णिया सबसे कम है जिला में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन है, सबसे कम महिला कहाँ पर साक्षर है बिहार में, कौन किस जिला में, ये पूछा जा रहा है तो कौन होगा, तो सहरसा जो है वहाँ पर सबसे कम महिला साक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार पटना जिले का साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, तो पटना जिला का कितना है साक्षरता दर प्रतिशत, 70.7%, 70.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले का साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, तो गया जिले का कितना है साक्षरता प्रतिशत, तो 63.6%, 63.6%, सॉरी 63.7%, 63.7%। अगला क्वेश्चन है भागलपुर में किस वर्ष अंग्रेजी माध्यम का स्कूल स्थापित किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब किया गया था, तो 1834 ईस्वी में, 1834 में भागलपुर में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भागलपुर जिला का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, तो ये है 63.1%, 63.1%। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने जिले राष्ट्रीय साक्षरता से ऊपर हैं, राष्ट्रीय साक्षरता से कौन सा जिला है जो ऊपर है, यहाँ पर याद रखना है आपको, एकमात्र जिला जो रोहतास है वो ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर है 20वां, जो बिहार के किस जिले के लोग अंग्रेजी शिक्षा नीति का सर्वाधिक विरोध किया था, किन्होंने किया था अंग्रेजी शिक्षा नीति का कौन जिला था विरोध किया था, तो ये दरभंगा था, कौन था, तो दरभंगा। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए स्वतंत्र भारत में किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग का गठन किया, ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। कब जो है राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था, तो यहाँ पर इसको याद रखना है आपको, 1948 को इसका गठन किया, राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार स्वतंत्र बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बद्रीनाथ वर्मा, बद्रीनाथ वर्मा का नाम याद रखना, ये स्वतंत्र जो है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की आधुनिक उच्च शिक्षा की शुरुआत हुआ था, कब इनका जो है शुरुआत हुआ था, तो 1822 में आधुनिक उच्च शिक्षा की जो शुरुआत है 1862 में हुआ था, सॉरी 1862 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, अभी जो है बिहार में कितने विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, तो ये हैं 33, कितना, तो 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सरकारी विश्वविद्यालय कितना है, तो बिहार में सरकारी विश्वविद्यालय टोटल 278 है, कितना है, 278। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शोध संस्थाओं की जो संख्या कितनी पर है बिहार में, तो शोध संस्थान टोटल 15 हैं, कितने, तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार को किस जिले में सर्वाधिक संख्या में महाविद्यालय है, कहाँ पर, कौन जिला है जहाँ पर महाविद्यालय सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा पटना में महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय की स्थापना पटना में किस वर्ष किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया गया था 1891 ईस्वी में, 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना स्थित खुदा बख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था, ये जो है 1869 ईस्वी को ये घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था, कब, किस जिले में, तो ये मधेपुरा में सर्वप्रथम जो है साक्षरता अभियान का जो है शुरुआत हुई थी, कहाँ, तो मधेपुरा में। अगला क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है बच्चों में पोषण, ड्रॉप आउट की रोकथाम और शैक्षिक प्रगति, ये तीनों जो हैं उद्देश्य मध्याह्न भोजन के लिए उद्देश्य ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना कृषि विद्यालय कहाँ पर है, विश्वविद्यालय कहाँ पर। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार के बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और बीपीएससी हो दरोगा हो, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कौन है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो समस्तीपुर का जो पूसा है वो पुराना सबसे बिहार का कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1925। 1925 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। तो किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, तो ये मुख्यमंत्री समग्र विकास विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत जो है प्रारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति थे। जो है नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको होगा गोपा सभरवाल। गोपा सभरवाल जो है ये सबसे पहले जो नालंदा के प्रथम कुलपति हुए। कौन, तो गोपा सभरवाल। आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो है स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के बारे में अर्थव्यवस्था में क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने स्तरीय लोक स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं विकसित की गई हैं। तो कितनी की गई हैं, तो ये त्रिस्तरीय संरचनाएं विकसित की गई हैं लोक स्वास्थ्य के लिए। आगे क्वेश्चन है दूसरा नंबर, बिहार में स्वास्थ्य अधोसंरचना का प्राथमिक स्तर है। पहला स्तर कौन है, तीन में पहला स्तर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तीन में आप देखेंगे, पहला स्तर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये प्रथम प्राथमिक स्तर हैं बिहार के स्वास्थ्य अधोसंरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है। तो 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहार में टोटल हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या कितनी है। तो 9949 उपकेंद्र बिहार में हैं स्वास्थ्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या कितनी है, तो 1393 टोटल बिहार में हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जिला अस्पतालों की संख्या टोटल कितनी है। तो जिला अस्पताल की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे यहाँ पर कितने जिला हैं। तो टोटल जिला बराबर आप जानते हैं 38 है, लेकिन जिला में जो कुल संख्या है बिहार में वो 36 है। कितने हैं, तो ये 36 हैं, टोटल 36 हैं। 38 आपने लगाइएगा क्योंकि 38 जिला है, तो 38 से आपको टोटल नहीं है कितने, तो 36 हैं, टोटल 36 हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फंसा सकता है, बिहार में जिला अस्पताल जो है टोटल 36 ही हैं, दो में नहीं है जिला अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेफरल अस्पतालों की संख्या है। बिहार में कितने रेफरल अस्पताल हैं, तो ये 67 हैं, टोटल 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस 1 लाख की आबादी पर, मतलब बिहार में हर एक लाख की आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं। 1 लाख की आबादी पर कितना स्वास्थ्य केंद्र है, तो 11 केंद्र हैं। बिहार में रोगों की प्रधानता है। बिहार में रोगों की प्रधानता कौन सी रोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो तीव्र विसूचिका है, खूनी पेचिश है और वायरल हेपेटाइटिस, ये तीनों यहाँ पर ज़्यादातर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जो है शिशु मृत्यु दर में बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है। कौन सा जिला है जो बेहतर के लिए शिशु मृत्यु दर में बेहतर प्रदर्शन कौन जिला कर रहा है, तो ये कौन हो जाएंगे, बेगूसराय भी है, औरंगाबाद भी है और पटना भी, तीनों जो जिला हैं ये बेहतर प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कितने जिला अस्पताल स्थापित हैं। पटना में टोटल कितने जिला स्थापित हैं, एक भी जिला जो है अस्पताल स्थापित पटना में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। बिहार में जो है बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण, मतलब जो दमा उमा होता है फेफड़े में वो सब
यहाँ पर शोषण तंत्र के तीव्र संक्रमण के कारण बिहार में सबसे ज़्यादा जो है बीमारी है। अगला क्वेश्चन है समेकित बाल विकास योजना CDS का शुभारंभ बिहार में कब किया गया था? कब किया गया था? तो ये 1975 में इसका शुरुआत किया गया था, शुभारंभ किया गया था समेकित बाल विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सबला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, का आरंभ बिहार में हुआ था। कब हुआ था आरंभ? तो नवंबर 2010 में, नवंबर 2010 में सबला का आरंभ बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने रोगों का सर्वेक्षण कार्य नियमित रूप से किया जाता है? तो कितने रोग का होता है? तो 22 रोगों का, 22 रोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुचिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत राज्य के कितने लाख कुष्ठ रोगियों को रोग मुक्त किया जा चुका है? तो कितने हैं ये? 15.36 लाख जो हैं, 3-6 लाख को कुष्ठ रोग जो है मुक्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष बनाई गई थी? कब नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी? तो 2002 में, 2002 में। अगला क्वेश्चन है बिहार का समग्र जन्मकालीन जीवन संभावना वर्ष 2006 से 10 में कितना वर्ष था? तो कितना वर्ष टोटल था? तो 65.8 वर्ष 2006 से 10 में था। अगला क्वेश्चन है भारत का समग्र जन्मकालीन जीवन संभावना वर्ष 2610 में कितना वर्ष था? कितना वर्ष था? ये था 66.1 वर्ष, 66.1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 2001 से 5 में महिला जन्मकालीन जीवन संभावना बिहार में 60.1 वर्ष थी, परंतु 2006-10 में कितने वर्ष हो गए? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो 66.2 वर्ष हो गए थे, 66.2 वर्ष हो गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना मानव विकास सूचक जो 1975 में 0.406 था, उत्पन्न कर 2013 में कितना कर लिया? तो कितना कर लिया टोटल? यहाँ पर इसका देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पर है टोटल कितना कर लिया था। तो ये टोटल जो है यहाँ पर 0.886, 0.886, 586, 586, 0.586। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मकालीन जीवन संभावना के अलावा स्वास्थ्य संबंधी सूचक हैं। कौन से सूचक हैं? ये तीनों हैं, अधोगित जन्म दर, अधोगित मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, तीनों यहाँ पर आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अधोगित जन्म दर के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रदर्शन सर्वोपरि रहा था? कौन सा जिला रहा था सर्वोपरि? तो ये पटना था, पटना जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक स्वास्थ्य संस्था संचालित हैं? कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य संस्था है? तो ये मुजफ्फरपुर है। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य संस्थाओं की जो है संख्या कितनी है? तो ऐसे स्वास्थ्य संख्याएं जो है 582 है। टोटल कितने? तो 582। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे कम स्वास्थ्य संस्थाएं हैं? तो ये है शिवहर, शिवहर में सबसे कम स्वास्थ्य संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा में जिला अस्पताल की संख्या है, जिला अस्पताल की संख्या कितनी है? तो 0 है। जैसे पटना में 0 था उसी प्रकार दरभंगा में भी है, इसीलिए आप जोड़े तो कितना था? 36। ऐसे जिला कितना है? तो 38। 2 में नहीं है जिला अस्पताल, एक दरभंगा और एक पटना। अगला क्वेश्चन है बिहार में रेफरल अस्पतालों की संख्या कितनी है? तो ये पुनः क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कितना है? तो 67, टोटल 67 है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पेयजल की प्राप्ति के लिए 2022 तक लक्ष्य प्राप्ति की योजना है। वर्ष 2013-14 में इसमें कितना प्रतिशत विकास हुआ है? कितना प्रतिशत विकास हुआ है? तो 47%, टोटल 47%।
अगला क्वेश्चन है बिहार में निवारक प्रिवेंटिव और व्याधिशामक मतलब क्यूरेटिव दोनों प्रकार की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हैं। निवारक मतलब प्रिवेंटिव के अंतर्गत कौन सी सेवा है, तो ये कौन सी सेवा है, तो यहाँ पर याद रखना है ये तीनों हैं, स्वच्छता भी है, आहार भी है और शुद्ध पेयजल भी है, ये तीनों सेवाएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे उद्योग एवं औद्योगिक विकास का जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ आगे हम देखते हैं उसके क्वेश्चन को। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी, तो यह 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या प्रमाण है, तो इसका क्या प्रमाण है, तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव। भूमि पर बहुत सारी जनसंख्याएं, इसके जो कारण ये दबाव हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था, तो कितने श्रेणियों में, तो 4 श्रेणियों में 1948 में औद्योगिक नीति 1948 के तहत उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था, कितने श्रेणियों में 1956 में बांटा गया था, तो 1956 में टोटल 3 श्रेणियों में बांटा गया था, 3 श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है 1991 की औद्योगिक नीति भूतकालीन औद्योगिक नीतियों की तुलना में कैसी थी, तुलना में ये कैसी थी, तो ये अधिक खुली हुई एवं उदार है, अधिक खुली हुई एवं उदार है। अगला क्वेश्चन है बिहार में जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन कौन है, जो है बिहार में जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन कौन है, तो कृषि है, कौन है, तो कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था, आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था, कब किया गया था, तो ये टोटल यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर 1951 में किया गया था, कब, तो 1991 में। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन बिहार में मानवीय साधनों के विकास की गति है, मानवीय साधनों के विकास की गति क्या है, तो धीमी है, धीमी है जो है साधन उनके। अगला क्वेश्चन है बिहार किस देश की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान सबसे अधिक है, किसका है, तो चीन का सबसे ज़्यादा है, राष्ट्रीय आय में उद्योगों का सबसे ज़्यादा योगदान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र की अवधारणा किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित हुआ था, तो ये 1973 के जो है नीति के अंतर्गत ये संयुक्त क्षेत्र की जो अवधारणा है स्थापित हुई थी 1973। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो कितने वर्गों में, तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है उद्योगों को आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो कितने वर्गों में, तो 3 वर्गों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन बिहार में किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है, तो किस नगर में, तो बरौनी में। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन जो है बिहार में उद्योग बरौनी में स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की स्थापना की गई, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं बीपीएससी में। कहाँ किए गए हैं, तो फतुहा में, कहाँ पे, तो फतुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो ये है 1993 से 94 इसका जो है सूचकांक वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कहाँ पर है तेल शोधक कारखाना, तो बरौनी में। अगला क्वेश्चन है बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ किस देश के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से बरौनी में तेल शोधक कारखाना बने हैं। अब पूछता है कि बिहार, अगला क्वेश्चन है बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, बरौनी तेल शोधक कारखाना की। अगला क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र बंदूक निर्माण का कारखाना कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ पर है बंदूक कारखाना, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपको
मुंगेर में। कहाँ पर है? तो बंदूक कारखाना आपको मुंगेर में है। कहाँ पर है? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ पर है? तो ये मुजफ्फरपुर और मोकामा में जो रेलवे वैगन प्लांट जो है ये मुजफ्फरपुर और मोकामा में। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो ये चीनी है। कौन है? तो चीनी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में उद्योग स्थापित है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित है? तो पटना में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, सीसा उद्योग स्थापित है। सीसा उद्योग कहाँ पर, कौन जिला में स्थापित है? तो ये तीनों जगह, पटना में भी, दरभंगा में भी और भागलपुर में भी सीसा उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग कहाँ पर स्थापित है? कौन जिला में स्थापित है? तो ये दरभंगा, समस्तीपुर और पटना तीनों जगह कागज उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकारी दुग्ध दुग्ध उत्पादक महासंघ कॉम्फेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1983 में इसकी स्थापना होती है। कॉम्फेड का ब्रांड नाम क्या है? कॉम्फेड का ब्रांड नाम क्या है? तो ये सुधा है। क्या है? सुधा। सुधा डेयरी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? तो कितने हैं? तो 3 प्रकार के प्रसंस्करण उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन 28वां है, बिहार में पहला सीमेंट कारखाना किस वर्ष स्थापित किया हुआ था? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार में सीमेंट कारखाना के बारे में। कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला सीमेंट कारखाना है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला कौन है? तो पहला डालमिया नगर जो है, ये पहला सीमेंट का कारखाना बिहार में है, डालमिया नगर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है। कहाँ पर है रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना? तो ये जमालपुर में। कहाँ पे? तो जमालपुर में। मुंगेर में पड़ता है जमालपुर, मुंगेर जिला में। ये कहाँ पर? तो जमालपुर में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार में क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। पहला है चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, दूसरा है विनियोग का अभाव और तीसरा है निम्न उत्पादन क्षमता। ये तीनों ही हैं, तीनों हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना है। सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? बिहार में कौन जिला में है? तो ये है भाई मुंगेर में। मुंगेर में सिगरेट बनाने के कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है। कौन जिला है सूती वस्त्र के लिए? तो सूती वस्त्र के लिए गया और भागलपुर। गया और भागलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट उद्योग के क्षेत्र केंद्रित है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ पर है जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित? तो ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या बिहार के किस भाग में है? तो ये किस भाग में है? तो उत्तर पश्चिम के भाग में। उत्तर पश्चिम के भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रुग्ण उद्योग है। रुग्ण उद्योग है कहाँ पे? तो ये देखेंगे तो ये होगा कागज, चीनी और जूट। ये तीनों के रुग्ण उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस उद्योग का सबसे ज्यादा विकास भागलपुर में हुआ है? तो ये हुआ है रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट कारखाने स्थापित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहाँ पर है? तो ये पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। ज़्यादातर जूट का जो है कटिहार और पूर्णिया के बारे में पूछ लेता है। जूट कारखाना कहाँ पर है? जूट का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चीनी मिल कारखाना सर्वाधिक संख्या में है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा चीनी मिल कारखाना है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार के कर में छूट दी गई थी। तब कितने वर्षों के लिए दी गई थी? तो ये 7 वर्षों के लिए। 7 वर्षों के लिए।
अगला क्वेश्चन है चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हैं। कहाँ पर ये चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हैं? तो ये हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये है बरौनी, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है पटसन उद्योग के कारखाने स्थापित हैं। पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ पर हैं? कटिहार और समस्तीपुर में। कहाँ? कटिहार और समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है उर्वरक संयंत्र पायराइट्स फॉस्फेट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो अमझौर में। कहाँ पे? तो अमझौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शराब बनाने के कारखाने हैं। कहाँ पर बिहार के शराब के कारखाने थे? तो गोपालगंज, भागलपुर और पश्चिम चंपारण। अब क्या हो गया? ये तीनों बंद। अब बिहार में शराब नहीं बिकते हैं, इसलिए तीनों बंद हो गए। अगला है दवाई बनाने के कारखाने हैं। कहाँ पर है दवाई? तो हाजीपुर में दवाई बनाने के कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति बनाने के कारखाने हैं। कहाँ पर है? तो ये पटना और औरंगाबाद दोनों जगह में है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सीमेंट बनाने का कारखाना कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये बंजारी में। ये कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये पटना में है। कहाँ पर? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है कच्चा रेशम संबंधी उद्योग कहाँ है? तो कच्चा रेशम उद्योगी संबंध कहाँ पर है? तो मनोहरपुर, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों जगह हैं रेशम संबंधी उद्योग। अगला क्वेश्चन है लाह उद्योग किस जिले में है? लाह उद्योग कहाँ पर है? तो गया और पूर्णिया में ये उद्योग हैं। अब आगे हम नेक्स्ट का जो है उसका टॉपिक है, उसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे रोजगार एवं श्रम कल्याण का जो है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलिए उसके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार में कितने करोड़ श्रमिक हैं? कितने करोड़ श्रमिक हैं बिहार में? तो 3.45 करोड़। 3.45 करोड़ श्रमिक हैं। दूसरा क्वेश्चन है बिहार की कुल जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या श्रमिक है? कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या जो संख्या है वो श्रमिक है, कितना प्रतिशत? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा का ये 33.3% टोटल श्रमिक हैं जनसंख्या के। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन बिहार के 3.45 करोड़ श्रमिकों में कितने करोड़ श्रमिक पुरुष हैं? पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है कितना करोड़ श्रमिक है? तो 2.5 करोड़ श्रमिक जो हैं क्या हैं? टोटल पुरुष हैं। और यहाँ पर महिला जो है वहाँ पर घटा देंगे 3-4-5 करोड़ में, मतलब 3.45 करोड़ में आप 2.5 करोड़ जो है घटा देंगे तो उतने कितने हैं? तो इतने महिला श्रमिक हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आगे है महिला के बारे में ही कि बिहार के 3.45 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ से कम जो है 3 करोड़ 45 लाख श्रमिकों में कितने लाख श्रमिक महिला हैं? तो कितने लाख श्रमिक महिला हैं? तो ये 95 लाख जो है टोटल महिला श्रमिक बिहार में हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में महिला सहभागिता दर का प्रतिशत क्या है? महिला सहभागिता दर की प्रतिशत 19.7% है। 19.7%। अगला क्वेश्चन है बिहार में कार्य सहभागिता दर मुख्य एवं सीमांत श्रमिक सहित सभी श्रमिक का प्रतिशत क्या है? तो कितने हैं कुल टोटल मुख्य और सीमांत श्रमिक मिलाकर कितना प्रतिशत है सहभागिता दर में? तो ये टोटल है कितने? तो 33.36%। अगला क्वेश्चन है कार्य सहभागिता दर के अंतर्गत मुख्य श्रमिक का प्रतिशत क्या है? कार्य सहभागिता दर के अंतर्गत जो है मुख्य श्रमिक का प्रतिशत कितना है? तो ये है 20.5252 अगला क्वेश्चन है कार्य सहभागिता दर के अंतर्गत सीमांत श्रमिक का प्रतिशत कितना है? तो सीमांत श्रमिक कितने हैं? तो 12.84%। अगला क्वेश्चन है बिहार में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, कितने हैं सरकारी औद्योगिक से प्रशिक्षण संस्थान बिहार में? टोटल हैं 65। टोटल कितने हैं? तो 65। टोटल 65। अगला क्वेश्चन है बिहार में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, कितने हैं महिला? तो ये हैं 16। टोटल 16। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर आर्थिक गतिविधियों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो ये 3 गति वर्गों में बाँटा गया है आर्थिक गतिविधि को। अगला क्वेश्चन है बिहार के ग्रामीण जनता किस क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं? तो ये ग्रामीण जो क्षेत्रक हैं ये प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं जो कृषि के क्षेत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियाँ हैं। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधि क्या है? तो पहला है ऑप्शन प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूप प्रदान करना। दूसरा यह विभिन्न उद्योगों से जुड़ा हुआ है। तीसरा कच्चे मालों को परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा सेवा क्षेत्रक किस क्षेत्रक को कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस क्षेत्र को कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में बेरोजगारी पाई जाती है। तो बिहार में बेरोजगारी पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी भी, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी और अल्प रोजगारी भी। अल्प रोजगार। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत कामगार बेरोजगार हैं? तो कितने प्रतिशत हैं? तो 8.3% रोजगार जो है कामगार रोजगार हैं बेरोजगार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में बेरोजगारी भारत की बेरोजगारी से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? टोटल कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये 2.5% अधिक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है बिहार में? तो ये 31% है। 31%। अगला क्वेश्चन है बिहार में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत है। कितना है ये? तो ये 17% है। 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 30 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत है। टोटल ये कितने हैं? तो 1%। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर स्नातक एवं उच्च शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है? तो ये है 25.7%। 25.7%। 22वां नंबर क्वेश्चन है अशिक्षित वर्ग में बेरोजगारी का प्रतिशत है। अशिक्षित वर्ग में ये कितना है? तो 2.4%। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये कृषि में है छिपी हुई बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर बिहार के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी बिहार के किस जिले में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई गई है? तो ये कहाँ पर पाई गई है? तो ये मुंगेर में। कहाँ पे? तो मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष तक बिहार नियोजन एवं रोजगार उपलब्धि में भारत में सर्वप्रथम था। ये बिहार जो है भारत में सर्वप्रथम था। तो ये था 1956। अगला क्वेश्चन है नियोजन एवं रोजगार उपलब्धि में बिहार का स्थान देश में है। कितना स्थान है? तो ये अंतिमवा स्थान है। अंतिम लास्ट स्थान। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी का प्रतिशत 13.10 है? कहाँ पर है? तो ये है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1915-16 बिहार में समग्र गरीबी का प्रतिशत था। कितना प्रतिशत टोटल था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कितना था? तो 33.7%। 33.7%। आगे है 30वां नंबर क्वेश्चन कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में तो ये छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। कब? तो 1989 में। 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1999 में। 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष बनी थी? तो ये बनी थी 2005 में। 2000 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष चालू हुआ? तो ये 2004 में। 2004 में। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का प्रारंभ जो है कब हुआ है? तो ये हुआ है
1997 में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ हुआ था, तो ये 2014 में इसकी जो है योजना प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार की मुख्य आर्थिक समस्या यहाँ की लोगों की क्या है? यहाँ की लोगों की बेकारी है, जो बैठे रहते हैं। आगे है बेकारी को दूर करने की दिशा में रोजगार जनन संबंधी योजनाएं हैं। कौन सी योजनाएं हैं? आंशिक सफल रही है दूर करने की योजना जो है। अगला क्वेश्चन है 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ की गई संपूर्ण रोजगार योजना में किस योजना को मिलाया गया है? किस योजना को मिलाया गया है? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ए और बी जो हैं दोनों हैं। ए और बी में आपका ऑप्शन है रोजगार आश्वासन स्कीम और जवाहर ग्राम ग्राम योजना ग्राम समृद्धि योजना। 40 नंबर क्वेश्चन है ऐसी कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो कौन थे? तो ये आईआरडीपी योजना थी। देखिए नाबार्ड क्या है? नाबार्ड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाबार्ड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम में किस कार्यक्रम के तहत सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया, यहाँ पर सम्मिलित होता। आगे है इसका आंसर जो हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम के तहत इसको मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो कब इसका किया गया था? तो 25 सितंबर 2001 को। 25 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ये उस समय के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन के अध्यक्ष कौन मंत्री थे? तो कौन मंत्री के बारे में पूछा है? तो ये श्रम मंत्री। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीबों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए कितने बीमा योजनाएं चल रही हैं? टोटल कितने बीमा हैं? तो 2 बीमा चल रही हैं। अगला क्वेश्चन इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई थी। इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 जनवरी 1996 को। 1 जनवरी 1996 को इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में महादलित जातियों की संख्या है कितने बिहार में है? तो 21। टोटल 21 हैं जातियां। अगला क्वेश्चन है अभय ऊर्जा संसाधन के बारे में। पहला क्वेश्चन है आज के समय में ऊर्जा मानव की सबसे अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है क्योंकि क्योंकि यह जो है विकास के लिए आवश्यक है, औद्योगिक विकास की का सूचक है, आज की अनिवार्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो ये 2 प्रकार के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन है कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा ये क्या है? गैर परंपरागत साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संसाधनों के नवीन वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो ये 2 वर्गों में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव अ, नवन नवीकरणीय या अक्षय स्रोत है जिसका हम पुनः कर सकते हैं, तो ये कौन से स्रोत हैं? तो ये हैं जल शक्ति, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा। ये है नवकरणीय या अक्षय स्रोत। नवकरणीय या अक्षय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवकरणीय या अक्षय स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? तो बार बार काम में लाए जा सकते हैं और समाप्त
ये नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है अनवकरणीय या क्षय शक्ति स्रोत कहलाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं वो कौन कहलाते हैं? तो ये वो नष्ट या क्षय हो जाते हैं, एक ही बार काम में लाया जा सकता है। अनवकरणीय या क्षय स्रोत हैं, ये इसके जो हैं कौन से स्रोत हैं? तो इसके स्रोत हैं ये तीनों: कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा संसाधन हैं। कौन ऊर्जा संसाधन बिहार में प्रयोग होते हैं? तो कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? कब हुआ था बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1958 को। अगला क्वेश्चन बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितना किलोवाट प्रति घंटा है? कितना है टोटल? तो 332 किलोवाट प्रति घंटा बिहार में खपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार ने कितना किलोवाट ऊर्जा प्रति घंटा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? बिहार में कितना किलोवाट प्रति जो है वाट ऊर्जा प्रति घंटा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है बिहार? तो ये 770 किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये रजौली में। कहाँ? रजौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अधिस अधिष्ठापित यहाँ पर होता यहाँ पर होता अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत। अधिष्ठापित जो विद्युत क्षमता का जो मुख्य स्रोत कहाँ पर है? ये इसका क्या स्रोत है मुख्य? तो ये है ताप विद्युत। ताप विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितने क्षेत्रीय बोर्ड के माध्यम से करता है? तो ये 7 जो हैं इसके बोर्ड हैं, 7 बोर्ड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा दक्षता विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ऊर्जा उत्पादन के माध्यम हैं। ऊर्जा उत्पादन के माध्यम क्या है बिहार में? तो ये ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों हैं। ताप विद्युत और जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विद्युत आपूर्ति अंतराल कितना प्रतिशत है? तो ये है 13.2%। 02%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत अंश ताप बिजली संयंत्रों की है? कितना है? तो ये है 78.31%। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो ये है उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने ताप विद्युत केंद्र हैं? तो बिहार में 4 ताप विद्युत केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है बरौनी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से हुआ था। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देख लेंगे तो कहाँ किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है बरौनी ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट है? कितना मेगावाट है? तो 720 मेगावाट टोटल है। 720 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का है? जल विद्युत का कितना है? तो 13%। 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जल विद्युत का उत्पादन किस नहर परियोजना से होती है? किस नहर परियोजना से होती है? पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर, कोसी नहर और पूर्वी गंडक नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विद्युत संयंत्र से निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण कौन सा है? कौन सा कारण है? तो ये हैं तीनों कारण हैं: उच्च लाइन लॉस, तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत, कोयले की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठान को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी गई है? तो कितने? तो 7 वर्षों। 7 वर्ष के लिए भी क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है कांटी बिजली उत्पादन निगम की उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट है? कितना मेगावाट है? तो 410। अगला क्वेश्चन कहलगांव सुपर थर्मल पावर की क्षमता कितना है? तो कहलगांव की है टोटल 1500 मेगावाट। कहलगांव अगला क्वेश्चन है कहलगांव विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कहलगांव कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। कहाँ पे? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जल विद्युत उत्पादन क्षमता जल विद्युत उत्पादन क्षमता है तो 54.3 मेगावाट। 54.3 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है बिहार 34 नंबर बिहार राज्य विद्युत परिषद की सबसे बड़ी इकाई कहाँ है? कहाँ पर है? तो ये है करबिघिया ताप संयंत्र। करबिघिया ताप संयंत्र। 35 नंबर क्वेश्चन है बिहार में वर्ष 2022-23 तक कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्वानुमान किया गया है? तो कितनी? तो ये 1754 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गत 6 वर्षों में बिजली उपभोक्ता की संख्या की वार्षिक वृद्धि दर है कितनी है? तो 14%। 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार झारखंड विभाजन के फलस्वरूप कितना प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई? कितना प्रतिशत गई? 70.4%। 70.4% विभाजन के स्वरूप जो है बिजली झारखंड में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण के तहत कितने जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है? तो ये 38वां क्वेश्चन है बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का स्वतंत्रता पूर्ण दायित्व किस पर था? तो ये था बिहार एवं उड़ीसा सरकार पर। अगला क्वेश्चन बिहार झारखंड राज्य के बंटवारे के बाद दोनों के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है? तो ये बना हुआ है तेनू घाट ताप संयंत्र ये विवादित बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य को केंद्रीय पूल से कितनी विद्युत वार्षिक आवंटन है? कितना विद्युत वार्षिक आवंटन है? तो ये है 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव ईंधन के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार किस वर्ष एक रोड मैप तैयार किया था? किस वर्ष किया था? तो 2002 में। 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जैव ईंधन प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? तो सोयाबीन, गन्ना और सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की जल विद्युत परियोजना है कौन सी है? तो वाल्मीकि नगर परियोजना, अरवल परियोजना और अगनूर जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विद्युत पावर निगम द्वारा विद्युतीकरण का कार्य किस जिले में चल रहा है? तो ये शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी तीनों जिलों में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस विद्युत अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किसके तहत का किया गया था? तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत। विद्युत अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत इसका के तहत विद्युत गठन का जो है बोर्ड का गठन किया गया था। 49वां नंबर क्वेश्चन है बिहार राज्य विद्युत परिषद के अंतर्गत कौन कौन संयंत्र आते हैं? कौन कौन से आते हैं? तो इसका आंसर है कांटी तापगृह और बिघिया तापगृह ये दोनों आते हैं। अगला हम पढ़ेंगे पर्यटन के बारे में जो अर्थव्यवस्था में पर्यटन है उसके बारे में। चलिए उसके क्वेश्चन को हम देखते हैं।
पहला क्वेश्चन, भारत आने वाला हर विदेशी पर्यटक बिहार की यात्रा क्यों करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि बिहार महान धर्मों की जन्मस्थली है, क्योंकि बिहार सांस्कृतिक संपन्न राज्य है, क्योंकि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य में कितने पर्यटन परिपथों की पहचान की है? तो ये 7 परिपथ की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूफी परिपथ के अंतर्गत नहीं है? कौन सूफी परिपथ के अंतर्गत नहीं है? तो ये बासुकुंड नहीं है, मनेर शरीफ है, बिहार शरीफ है और फुलवारी शरीफ है। अगला क्वेश्चन है, मंदार किस परिपथ के अंतर्गत आते हैं? मंदार किस पर्यटन परिपथ में? तो जैन परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, लोरिया, विक्रमशिला आदि किस पर्यटक परिपथ के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं बौद्ध परिपथ के अंतर्गत, बौद्ध परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिषी का उत्तर उग्रतारा मंदिर किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत अंतर्गत आता है? तो ये शक्ति परिपथ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं है, सिख परिपथ के अंतर्गत नहीं है इनमें से, तो मोतिहारी नहीं है, पटना साहिब है, सासाराम है और लक्ष्मीपुर तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, भोजपुर, जमुई, दरभंगा आदि किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आते हैं? तो ये रामनगर परिपथ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर को किस संस्था ने विश्व धरोहर स्मारक की सूची में सम्मिलित किया है? तो ये यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है, यूनेस्को में। अगला क्वेश्चन है, मगधपुर, बिम्बसारपुरी, गिरिव्रज आदि बिहार के किस प्राचीन नगरी के नाम थे? तो ये थे राजगिरी के नाम, राजगिरी के ये नाम थे। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिम्बिसार राजगृह के किस स्थान पर जाकर गौतम बुद्ध का दर्शन किया था? तो लट्ठीवन उद्यान में जाकर ये दर्शन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की पहली संगीति किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कौन थे? तो अजात शत्रु, अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, जापान सरकार द्वारा राजगीर के किस पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया गया है? जापान सरकार के द्वारा, तो ये रत्नगिरी पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के किस शासक ने करवाई थी? तो ये कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस कर दिया? तो ये कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा नालंदा कब नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया था? यहाँ पर इसका आंसर है 17 नवंबर। कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1961 को, जुलाई 1961 को। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र का अन्य नाम थे? प्राचीन नगरी पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो ये तीनों थे, कुसुमपुर, श्रीनगर और पुष्पपुर के नाम से पाटलिपुत्र जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की तृतीय संगति बिहार के किस नगरी में हुआ? किस नगर में हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय संगति हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किस शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुए थे चंद्रगुप्त के शासन काल में, प्रथम जैन संगीति। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र की नींव कहाँ थी? तो 21वां नंबर है, गणतंत्र की नींव कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। कहाँ पे? तो वैशाली में। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस मगध सम्राट के शासन काल में हुआ था? तो ये महिपाल के शासन काल में विक्रमशिला की स्थापना हुई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है, मनेर में बसने वाले पहले सूफी संत थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये कौन थे? तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो इमाम ताज फकीह जो थे, ये पहले सूफी संत थे मनेर में बसने वाले।
अगला क्वेश्चन, बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या था? तो उदंतपुर प्राचीन नाम था, उदंतपुर। अगला क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासन ने करवाई थी? तो ये गोपाल ने करवाई थी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, सासाराम के किस पहाड़ी पर सम्राट अशोक का शिलालेख पाया गया है? कहाँ पाया गया है? तो चंदन पीर पहाड़ी पर, चंदन पीर पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से नवप्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद से हुए हैं। कहाँ से? चिरांद से नवप्रस्तर युग के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर के पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? राजगीर के लिए क्या दर्शनीय है? तो गृहकूट पर्वत, जरासंध का अखाड़ा और मखदुम शाह हुजरा, ये तीनों जो हैं पर्यटन के लिए दर्शनीय हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के निकट हैं? ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भागलपुर। कहाँ? तो भागलपुर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन पाटलिपुत्र के कुमराल जहाँ मौर्य सम्राट का राजमहल था, कहाँ स्थित है? तो ये है पटना में। कहाँ? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ पर से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हराल से प्राप्त हुए हैं, कुम्हराल से। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया था? किसने किया था? तो उदयन ने या उदयन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अंग देश की राजधानी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 67वीं 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कहाँ थी? तो चंपा नगरी। प्राचीन अंग जो था अंग की देश की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें जैन तीर्थंकर वसुगुप्त का जन्म बिहार के किस प्राचीन नगरी में हुआ था? तो ये हुआ था चंपा नगरी में ही वसुगुप्त का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चार ग्राही यक्षिणी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये दीदारगंज से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं किस काल की है? ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कौन काल है? तो मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? गांधी परिपथ के कौन से हैं और कौन नहीं है, ये दिए गए हैं। तो ये मंदार नहीं है। कौन कौन है? तो मोतिहारी है, मिति रहवा है और मुरली भरवा है। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित गोलघर किस वर्ष बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। 1786 में ये बनाए गए थे। गोलघर पटना में जो है 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल तालाब कहाँ स्थित है? मंगल तालाब कहाँ स्थित है? पटना में मंगल तालाब है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? कहाँ पर सबसे ज्यादा आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री बिहार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था? सोनपुर मेला कब पहली बार? तो 1850 में आयोजित किया गया था, 1850 में। अगला क्वेश्चन है, धीमान तथा बिटफाल किस कला शैली के मूर्तिकार थे? तो ये पालकला के मूर्तिकार थे, पालकला, पालकला। 43 नंबर क्वेश्चन है, आवंग मुखी कमल का संबंध कला शैली से है। कौन सी कला शैली से है? तो ये है मौर्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित मुद्रा में अंकित नटुआ वैल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है रामपुरवा से, रामपुरवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषा चित्र शैली किस रूप में लोकप्रिय थी? किस लोक में थी? तो अंग क्षेत्र में ये लोकप्रिय थी मंजूषा चित्र शैली। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था? तो किसका प्रभाव था? तो ये बौद्ध कला का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मंदिर को ऑनलाइन किया गया है? बिहार के किस मंदिर को? तो महावीर मंदिर को ऑनलाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के सिंह स्तंभ अशोक के स्तंभ कहाँ स्थित हैं? कहाँ पर है? ये वैशाली में सिंह स्तंभ आपको अशोक के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरावर्ती गुप्त शासक का एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अफगढ़ से ये प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है गोपालगंज में। कहाँ पे? गोपालगंज में। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी। कहाँ पर पहली संगीति? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, राजगिरी में। प्रथम संगीति के पश्चात कौन सी रचना तैयार की गई थी? कौन सी रचना जो है तैयार किया गया था, ये वो पूछा है। तो ये था विनय पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक और सूत पिटक। आगे है विनय पिटक और सूत पिटक के बाद है विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन थे पहले कुलपति? ये वर्याचार्य। वर्याचार्य जो थे ये पहले कुलपति थे। अगला क्वेश्चन है, तिरुपन्नम तिब्बत में लामावाद को जन्म दिया था। कौन दिए थे? तो ये दीपांकर श्रीज्ञान और कुमारिल। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत याह 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 मनेरी का दरगाह कहाँ है? तो ये है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में। शेर अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने किस वर्ष अपनी राजधानी बिहार शरीफ से पटना कर दिया? किस वर्ष किया था पटना अपनी राजधानी को? तो ये क्या था? 1541 में। 1541 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में मुंगेर किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध काल किस जाना जाता है? तो मूंगगिरी के नाम से जाना जाता है, मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, शहीद खुदीराम बोस स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। खुदीराम स्मारक जो है मुजफ्फरपुर में है। अगला क्वेश्चन है, अजबैगी नाथ मंदिर है। अजबैगी नाथ मंदिर कहाँ है? तो भागलपुर में। आगे हम पढ़ेंगे परिवहन के क्वेश्चन को। परिवहन के बारे में जो क्वेश्चन है उसको। पहला क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहा जाता है? तो परिवहन किसे कहते हैं? तो ये तीनों होंगे। पहला है, जो किसी सॉरी जो कि व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं वो परिवहन कहलाते हैं। जो कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है वो परिवहन कहलाता है। और जो कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है वो क्या है? ये सभी परिवहन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवहन के साधन है। परिवहन के क्या साधन है? तो बस है, कार है, स्कूटर, ये सब क्या है? परिवहन के साधन हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रकार के परिवहन के साधन हैं? बिहार में कितने प्रकार के परिवहन के साधन हैं? 5 प्रकार के। कितने? तो 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन किस सम्राट ने सामाजिक आर्थिक धार्मिक महत्व को देखते हुए फिरोजपुर से ताम्रलिप्ति तक एक राजमार्ग का निर्माण करवाया था? ये हो जाएंगे अशोक। कौन थे? तो ये अशोक थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए राजमार्ग का किस शासक ने उद्धार करवाया था? किसने करवाया था? तो यहाँ पर है, किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। किसने? तो शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 1947 बिहार की सड़कों की लंबाई कितनी थी? बिहार की सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो 2104 किलोमीटर। 2104 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, बिहार क्षेत्र परिवहन क्षेत्र में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना किसने की है? किसने की है? तो यह बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सड़क नेटवर्क को कितने श्रेणियों में रखा जाता है? तो 4 श्रेणियों में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के हाजीपुर से जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल पुल की कुल लंबाई कितनी होगी? ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 19 किलोमीटर, पटना से हाजीपुर 19 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर से गया तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन कार्यरत है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर से सुमौली और राजगीर से तिलैया। ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा किस पंचवर्षीय योजना में
की गई थी? ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से गुजरने वाली कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 393 किलोमीटर लंबा है? यह है NH 31, NH 31। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई वाला जिला कौन है? तो ये है कौन? तो पटना सबसे लंबाई वाला राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? कौन से हैं बिहार से गुजरने वाले? ये तीनों हैं, NH 30, NH 2 और NH 107। अगला क्वेश्चन है, आरा बक्सर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कौन है? तो NH 84। ये क्वेश्चन पूछा गया है, NH 84। अगला क्वेश्चन, बिहार में सड़क से संपर्क वाले गांव का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो 57%, 57%। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रांतीय राजमार्ग का नियंत्रण का दायित्व किस भाग के अंतर्गत है? किस भाग के अंतर्गत है? तो ये पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत है, पथ निर्माण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सड़कें जोड़ती है, जिला सड़कें जोड़ती है, तो ये तीनों प्रखंड से, मुख्यनगर से और अनुमंडल से जिला की सड़कें जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्च पथ से वंचित जिले कौन से हैं? राष्ट्रीय पथ से, तो इनमें से कोई नहीं है, सभी क्या हैं? राष्ट्रीय उच्च पथ से जुड़े हुए हैं, जमुई, शिवहर, बांका, किशनगंज, ये सभी, सुपौल। आगे है 20वां नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक सड़कें किस संस्था के नियंत्रण में है? सबसे अधिक तो किसके हैं? तो जिला परिषद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ NH स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? तो ये है NH 2, NH 2। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रेल मार्ग संघनता है, कितना है? तो ये है 30.15 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था, कब रेल परिवहन हुआ था? तो 1860 से 62। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1860 से 62 में रेल परिवहन का बिहार में शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार में किस तरह के रेलवे लाइन का विकास हुआ है? किस तरह का? तो मीटर गेज लाइन, मीटर गेज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार में किस तरह के रेलवे लाइन का विकास हुआ है? तो किस तरह के? तो बड़ी लाइन, बड़ी लाइन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई है, रेल लाइन की कुल लंबाई कितना है? तो 3720 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने रेलवे प्रक्षेत्र की लाइनें गुजरती हैं? कितना है? तो 5, 5। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है हाजीपुर में, कहाँ पे? तो हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने रेलवे मंडल मुख्यालय हैं? कितने हैं? तो 4 हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, रेल पहिया बनाने का कारखाना स्थापित है, कहाँ पर है? तो ये छपरा में है, छपरा में रेल पहिया बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग का की लंबाई बिहार राज्य में सर्वाधिक है? किसकी है लंबाई सबसे ज्यादा? तो यह है NH 31 की, NH 31। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो ईस्ट रेलवे, ईस्ट रेलवे। अगला क्वेश्चन, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थापित? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? कहाँ पर है? तो ये हाजीपुर में है, ये है, सॉरी, ये है मधेपुरा में। कहाँ पे? तो ये मधेपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन स्थित है? हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो ये पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक लंबा सेतु मार्ग कहाँ स्थित है? सबसे कहाँ पर है? तो ये पटना में है, बड़ा है, सर्वाधिक बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सड़क परियोजना के अंग बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ है? कौन सा है? तो ये है NH 28 और NH 57, NH 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ के सड़कों को 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है?
तो ये कितने हैं, तो ये 1600 किलोमीटर थे। अब ये तो खत्म हो गए हैं। अगला है बिहार जो राष्ट्रीय उच्च परिपथ से वंचित है, कौन सा है जो जिला जो उच्च पथ से वंचित है, तो यह है बांका। राष्ट्रीय उच्च पथ से ये वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है? यह है टोटल है, ये इरकॉन भी है और सीपीडब्ल्यूडी भी है और एनएचपीसी भी है, ये तीनों हैं। अगला है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना हवाई अड्डा और गया हवाई अड्डा दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर वायुसेना का हवाई अड्डा है? वायुसेना का हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहटा। बिहटा में हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है बिहार इलाहाबाद जलमार्ग पर कब से कार्य प्रारंभ हुआ था? तो कब से कार्य प्रारंभ हुआ था? यह 14 फरवरी 2004 को, 14 फरवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ पर है? रज्जू मार्ग है हाजीपुर में। कहाँ पे? तो हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई भी वाहन बिना निबंधन के सड़क पर नहीं चल सकता है? तो यह अधिनियम 188, अधिनियम 188। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले की सड़क लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? तो यह है सहरसा की, सहरसा की। अगला क्वेश्चन है बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने की आबादी के गांवों में सड़क बनाने की व्यवस्था है? ये कितना आबादी होना चाहिए? तो 250 लोगों से अधिक की आबादी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये है बापू धाम मोतिहारी नाम से ये जाना जाता है मोतिहारी रेलवे स्टेशन। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है संचार एवं जनसंचार, उसका क्वेश्चन अब देखेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है संचार के साधन कहलाते हैं, संचार के साधन क्या कहलाते हैं? तो जिन माध्यमों से संदेश दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं और जिन माध्यमों से समाचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं, ये दोनों क्या हैं? संचार के माध्यम हैं। अगला क्वेश्चन व्यक्तिगत संचार तंत्र है। व्यक्तिगत संचार तंत्र क्या है? तो ये कंप्यूटर, डाक सेवा, टेलीफोन, क्या है? व्यक्तिगत संचार तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार तंत्र के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दोनों किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उपग्रह प्रणाली को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू नेक्स्ट क्वेश्चन है भू अपगामी मतलब जियो स्टेशनरी उपग्रह भूमि से कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कितने ऊंचाई? तो 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं जियो स्टेशनरी उपग्रह। अगला क्वेश्चन है साइबर स्पेस किसे कहा जाता है? साइबर स्पेस किसे कहा जाता है? विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस के विश्व को साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन है नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क कंप्यूटरों का एक दूसरे से जुड़े हुए समूह को नेटवर्क कहते हैं। एक दूसरे से जुड़ा हुआ समूह क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अ, मशीन के रूप में कंप्यूटर और उसमें संलग्न सभी उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और यूजर्स का एक समूह है, कौन है? तो ये कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शियन हॉफ ने वर्ष 1970 में किस डिवाइस का आविष्कार किया जिससे पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ? जो है पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, क्या था ये? तो ये था माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो तियानहे टू, तियानहे टू, ये चीन का है। किसका है? तो ये चीन का है। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ
हुआ था? 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के लिए बिहार प्रशासन किसका सहयोग प्राप्त करती है? किसका करती है? तो ये उपग्रह का सहयोग प्राप्त करती है बाढ़ के क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरसंचार नेटवर्क का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ये है दूसरा दूसरा ये स्थान है दूरसंचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कमांड स्वीकार करने वाले कंप्यूटर की भाषा है? क्या है? कौन भाषा है? ये प्रदेश प्रदेश है प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो ये कौन काम नहीं? तो केक बेक काम नहीं कर सकता है। जोड़ना, घटाना, विभाजन करना ये सब कर सकता है। अगला क्वेश्चन, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क हैं, कौन से हैं? तो ये है ऑनलाइन स्पेस। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर बिहार में दूरभाष घनत्व था? कितना था? तो ये था 46.10। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, बिहार में दूरसंचार क्षेत्र की निजी कंपनियां सेवारत हैं। कौन सी निजी कंपनी हैं जो प्राइवेट कंपनी हैं? तो ये हैं भारती एयरटेल, आइडिया, एयरटेल, ये सब क्या है? भारती और आइडिया, एयरटेल, वोडा, ये सब क्या है? निजी कंपनियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे 20वां नंबर, बिहार में BSNL के माइक्रोवेव सिस्टम की शुरू हुई थी? शुरू कब हुई थी? तो ये हुए थे 23 सितंबर 2011 को। 23 सितंबर 2011 को। अगला क्वेश्चन, मार्च 2014 तक बिहार सर्किल में कितने डाकघर मौजूद थे? कितना था? तो 9,030 जो है डाकघर थे। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नामकरण आकाशवाणी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1948 को स्थापित किया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ हुआ था? कब? तो ये 14 अगस्त 1978 को दूरदर्शन का शुभारंभ किया गया था। 14 अगस्त 1978 को। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी भाषा में महुआ टेलीविजन चैनल का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? भोजपुरी भाषा का जो महुआ चैनल है, तो 2008 में। कब? तो 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम निजी FM चैनल है? कौन सा है FM? तो रेडियो मिर्ची, ये निजी FM चैनल था, रेडियो मिर्ची, जिसमें गाना सुनते थे। अगला क्वेश्चन है, दर्श टीवी बिहार कि किस शहर का स्थानीय चैनल है? तो किस चैनल का है? तो ये पटना। कहाँ का? तो पटना। अगला क्वेश्चन है, वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को यह निर्देश देते हैं कि किस प्रकार डाटा प्रोसेस किया जाए और आवश्यक सूचना जनित की जाए, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। वो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में कंप्यूटर एक दूसरे के आपस से जुड़े होते हैं तथा एक दक्ष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे इंटरनेट कहता है। इसका पूरा नाम है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्क, यहाँ पर देख सकते हैं क्या नाम है? इंटरनेट नेटवर्क। इंटरनेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बिहार में कितनी संस्था में विश्वान विश्वान बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कार्यशील है? कितना? तो ये हैं टोटल 484। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का आरंभ बिहार में कितने जिलों में पायलट आधार पर किया गया था? तो ये 4 जिलों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रात्रिकालीन डाकघरों की संख्या है? तो कितने हैं? तो ये 6 हैं। 6 रात्रिकालीन डाकघर हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु द्वारा हरिश्चंद्र द्वारा रचित साहित्यिक पुस्तकें बिहार के किस प्रेम से छपा करता था? किससे छपता था? तो ये खरग विलास प्रेस से ये छपा करता। प्रेस से छपा। किस प्रेस से छपता था? तो ये खरग विलास प्रेस से छपता था।
अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था कौन सा हिंदी पहला समाचार पत्र था। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार बंधु पहला हिंदी समाचार था, पत्र था। अगला क्वेश्चन बिहार में प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी किस पत्रिका का संपादन किया करते थे। तो ये कौन थे, तो योगी, युवक और जनता, ये तीनों राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला हिंदी दैनिक पत्र था कौन था, तो ये सब्र हितैषी, ये पहला हिंदी दैनिक पत्र था, सब्र हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1941 से। कहाँ से, कब से, 1941 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है कौन है, तो द इंडियन हेराल्ड, ये पहला नहीं अंग्रेजी का हिंदी जो है समाचार पत्र है, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार का है, हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता सेनानियों का प्रवक्ता पत्र था, ये कौन था, तो ये था जनता, सर्चलाइट, द मदरलैंड, दी मदरलैंड, ये तीनों थे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रवक्ता पत्र। अब आगे हम पढ़ेंगे बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आधुनिक बैंक के कार्य हैं, आधुनिक बैंक के कार्य क्या हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और अभिकर्ता संबंधी कार्य, ये तीनों कार्य कितने किनके हैं, आधुनिक बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकर होने के लिए कितने शर्तों की पूर्ति आवश्यक है, बैंकर होने के लिए, तो ये 3 शर्त की पूर्ति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है किस बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा भारतीय साहूकारों सराफों को अपने फर्म के नाम के साथ बैंक, बैंकर, बैंकिंग आदि नाम प्रयुक्त करने की मनाही कर दी गई है, तो ये क्या है, तो ये है बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 7(1) और 7(2) के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में बैंकिंग मतलब सराफी कार्य करते थे, कौन करते थे बैंकिंग का, तो ये काम होता था सोनार, महाजन और शर्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सराफी मतलब बैंकिंग कार्य के लिए सराफ, साहूकार या महाजन गणितीय सूत्र मतलब महाजनी गणित का प्रयोग में लाते थे। ये क्या प्रयोग में लाते थे, तो ये लाते थे लाभ हानि, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सराफी मतलब बैंकिंग कार्य प्रणाली वाले मारवाड़ी महाजन का फर्म कहलाता था, ये इनका फर्म क्या कहलाता था, इनका फर्म जो है कहलाता था बैंक, इनका फर्म बंक कहलाता था, सॉरी इसका फर्म जो है बंक कहलाता था, बैंक बंक से ही बैंक बन गया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन जॉब चार्नक ने 1770 में पहला आधुनिक बैंक कहाँ स्थापित किया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1770 में पहला आधुनिक बैंक जॉब चार्नक के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह पर पटना में किया गया था, कहाँ, तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब चार्नक 1770 में स्थापित पहला आधुनिक बैंक स्थापित करने से पूर्व जॉब चार्नक किससे महाजनी गणित एवं सर्राफी बैंकिंग का कार्य प्रशिक्षण पाया था, किससे पाया था, तो ये पाए थे सोनार से, किससे, तो ये सोनार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक बैंक के प्रकार हैं, आधुनिक बैंक के कितने प्रकार हैं, तो व्यापारिक बैंक, कृषि बैंक और सहकारी बैंक, ये तीनों प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2020 तक 2020 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्याएं स्थापित थी, कितने थी, तो 7589। अगला क्वेश्चन भारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया, तो ये आया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, 1976। अगला क्वेश्चन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में स्थापित है, ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये है उत्तरी बिहार में, उत्तर बिहार में। अगला क्वेश्चन है
सितंबर 2020 तक बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं हैं। कितने थी? तो 2110। उत्तर बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रतिशत हिस्सा है। कितना हिस्सा है? तो 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बैंक संस्था जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण का निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधा प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। बैंक संबंधी यह किसकी दी गई परिभाषा है? ये कौन व्यक्ति हैं जो ये परिभाषा बैंक के संबंधित दिए हैं? तो ये हैं वेबस्टर जो है ये परिभाषा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों का संगठन करने की प्रणालियां कितने प्रकार की हैं? ये 2 प्रकार के हैं। कितने? तो 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, इकाई बैंकों के संगठन की वह प्रणाली जिसके जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक का कार्यालय होता है। क्या होता है? तो ये कितने होते हैं? तो होते हैं एक, टोटल एक के अंतर्गत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाखा बैंकिंग बैंकिंग संगठन की एक प्रणाली है जिससे शाखाएं होते हैं। कितने? तो अनेक शाखाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1964 को। 1 जुलाई 1964 को। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में बीमा व्यवसाय विकसित करने हेतु बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ये कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 2000 को। 19 अप्रैल 2000 को। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष से शुरू हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कब से? तो 1998 से 99 में ये शुरू हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ग्रामीणों के बीच कार्य करती है। काम क्या करती है ये? ये काम करती है ऋण सुविधा प्रदान करने संबंधी। अगला है ऋण सुविधा प्रदान करने संबंधी और कृषि आधारित उद्योगों के विकास संबंधी और ग्रामीणों को प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष हुआ था? तो 1995 में से 96 में ये स्थापना हुई थी। बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 25वां का आंसर हो जाएगा 2। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? कौन से बैंक सबसे ज़्यादा हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले कौन से निगम हैं? कौन सा निगम है? तो ये हैं बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य ऋण और निवेश निगम और बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नाबार्ड किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है? किस क्षेत्र में? तो ये उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग और कृषि कार्य, तीनों में ये अपनी भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर ये है? हैदराबाद में। ये इसका LIC का जो प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, राज्य सहकारी बैंक किससे विनियंत्रण होता है? ये किससे होता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये होते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि साख उस क्रय संस्कृति को कहते हैं जो आय के द्वारा प्राप्त नहीं बल्कि व्यक्तिक संस्थाओं द्वारा उस जमा का जो उनके पास रखी होती है उपभोग करने के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती है। साख के संबंध में यह किसकी दी गई परिभाषा है? तो ये दिए हैं प्रोफेसर कोल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक प्रायः कितने प्रकार के खाते को जमा प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे टोटल 5।
5 प्रकार के। आगे हम पढ़ेंगे 33 नंबर, बैंक चालू खाता है। बैंक चालू खाता है, ये है धन जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, धन निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बैंक इस प्रकार के खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं देते। अगला क्वेश्चन है बचत बचत बैंक खाता है। बचत बैंक खाता क्या है? तो ये है बचत के प्रोत्साहन देने के लिए खोला जाता है। इसमें जमाकर्ता पर जमा राशि को वापस निकालने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और प्रायः प्रायः सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही निश्चित राशि निकाली जा सकती है। अब देखिए अस्थायी जमा खाता क्या है? तो अस्थायी जमा खाता है राशि एक निश्चित समय के लिए अवधि से पूर्व राशि नहीं निकाली जा सकती और ब्याज की दर अवधि बढ़ने के साथ साथ बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमा खाता क्या है? संचयी जमा खाता तो ये है एक निश्चित राशि प्रत्येक माह जमा करानी होती है और जमा की अवधि समाप्त होने पर एक निश्चित राशि का भुगतान कर दिया जाता है और ब्याज की दर अधिक होती है। इसमें ब्याज की दर क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिए 37वां नंबर है साधारण ऋण क्या है? साधारण ऋण क्या है? तो साधारण ऋण है कोई वस्तु धरोहर के रूप में रखकर बैंक ऋण देता है। यह रकम ऋण के चालू खाते में जमा कर दी जाती है और बैंक जिस समय चाहे ऋण वापस भंग कर सकता है। अगला है अधिविवर्ष ओवरड्राफ्ट क्या है? तो ओवरड्राफ्ट क्या है? तो ये है बैंक ऋण की निश्चित प्रतिभूति के बदले ऋण देता है और दूसरा ऋण की समस्त राशि एक राशि नहीं दी जाती है और बैंक केवल निकाली गई रकम पर ही ब्याज देता है। अगला क्वेश्चन है विनियमन बैंक बिलों का जो है भुनाने के अंतर्गत क्या होता है? विनियमन बिलों को भुनाने के अंतर्गत एक धारक बिल को बैंक से भुना सकता है। बैंक भुगतान तिथि पर बिल स्वीकार करने वाले से भुगतान वसूल कर सकता है और यदि बिल का अनादर हो जाता है तो बैंक उस व्यक्ति से भुगतान वसूल वसूल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक संबंधी कार्य हैं। बैंक संबंधी कार्य क्या हैं? तो मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करना, बैंक अपने यहाँ लॉकर्स रखते हैं, बैंक वित्तीय परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन है बैंकों का महत्व है। क्या है बैंकों का महत्व? बचतों का संग्रह कर उत्पादन कार्य में लगाना, सरकार को सहायता करना और ग्राहकों को विविध सेवाएं देना। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक क्या है? तो व्यापारिक जो सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं उनकी पूंजी अनेक अंशों में बटी हुई होती है, जमा करने, ऋण देने, भुगतान करने संबंधी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि बैंक के कार्य हैं। कृषि बैंक के कार्य क्या हैं? खेती संबंधी कार्यों के लिए देती है, ऋणों पर बैंक रियायती ब्याज लेती है और सिंचाई सुविधा देने के लिए किसानों को ऋण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी बैंक का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था सहकारी बैंक का प्रारंभ सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंक की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले 1904 में हुई थी। अगला क्वेश्चन सहकारी बैंक के कार्य हैं। सहकारी बैंक के कार्य क्या हैं? बैंक सदस्यों को अंश बेचकर पूंजी एकत्र करती है, प्राथमिक समितियों को सहायता प्रदान करती है और सदस्यों को अल्पकालीन ऋण देती है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है भूमि बंधक विकास की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे? तो ये फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है बचत बैंक के कार्य हैं। बचत बैंक के क्या काम हैं? तो ये हैं छोटी रकमें जमा होती है, रकमों को निकालने में सुविधा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं कौन हैं? तो
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था का है। भारत में कार्यशील विनियोग बैंक है, कौन से हैं? तो ये हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय साधारण बीमा निगम। इस प्रकार आपका जो है बिहार की अर्थव्यवस्था समाप्त होती है। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।